प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ पूज्य बाबागण, परमादरणीय हमारे परमानंद बाबू, सम्माननीय विजय बाबू, साथ ही साथ हमारे सम्माननीय लखन बाबू, जो अखिल भारतीय संत मत सत्संग के मंच को संचालित करते हैं। बड़े ही विद्वान आदमी हैं। संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्त आज हम लोग नाम की चर्चा में प्रवेश किए हैं। एक विषय है सर, नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई। नाम चिन्ह है सदगुरु मिले, नाम कहा वैसे। सब कोई नाम कहते हैं। सारे के सारे लोग नाम की महिमा को खूब भजाते रहते हैं, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि कोई नाम को पहचानते नहीं है। और जो नाम को पहचानते तो उन्हें क्या मिलता है? नाम को पहचानने वाले को संत सद्गुरु मिलते हैं। और वे संत सद्गुरु क्या करते हैं? उस नाम का भेद बता देते हैं जिस नाम से आप अमर हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कुछ राम नाम को जानने का प्रयास करिए। तुलसीदास जी महाराज का कौन सा नाम था? वो भी नाम जपते थे। उनके नाम जपने में बड़ा आनंद उनको मिलता था, और बहुतों को उन्होंने नाम से उद्धार भी किया। राम तो 2 4 5 10 20 को उद्धार किए होंगे, लेकिन नाम ने अनेकों को उद्धार किया है। इसलिए नाम की महिमा सब कोई नहीं कह सकते। स्वयं तुलसीदास जी महाराज राम नाम जपते थे। उनके इष्ट देव थे सीताराम। सीताराम मंत्र का जाप करते थे, लेकिन उस नाम से बहुतों को उद्धार किया। एक संजोग से एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। इस पार में तुलसीदास जी महाराज रहते थे, उस पार में ग्राम इत्यादि होने के कारण वहां के लोग एक बीमार पड़ गए। तो चिंताजनक की हालत हो गई। दवाई लेने के लिए उनके सुपुत्र आए। दुकान पर भीड़ होने के नाते देर लग गई। अंतिम नाव जो 5 बजे खुलने वाली थी वो भी चली गई। गंगा नदी में पानी अथाह होता ही है, बेचारे को तैरने आता नहीं था। अब नदी किनारे में बैठ करके रोने लग गया।
और वो मन ही मन अपने आप को कोसने लग गया कि लोग क्या कहेंगे, कैसा नालायक पुत्र है, गया है दवाई लेने तो चला ही गया है, आया भी नहीं। इसी अबजस के डर से बेचारे खूब फूट फूट कर रोने लग गए। तुलसीदास जी महाराज इस दृश्य को देख लिए। देख लेने के बाद उसको बुलाते हैं समीप में, अब कुछ लिख करके हाथ में थमा देते हैं। कहते नाव में ये तो कोई बात नहीं है, तुम इससे पार लग जाओगे। नदी में प्रवेश किए, थोड़ा सा जल हुआ, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, किनारे तक पहुंच गए। अब उसको हुआ कि अब तो मैं पार हो ही जाऊंगा, इसमें क्या संदेह है। इस कागज में लिखा हुआ कि एक बार देख लेना चाहिए। जैसे कागज को खोला उसने, और खोलने के बाद देखता है कि तो राम लिखा हुआ है, तो उसके मन में केवल यार इतना तो मैं जानता ही था, जैसे का जानता ही था, तो डूबने लग गए। तुलसीदास जी महाराज दृश्य को देख रहे थे, तो वहीं से कहा, अरे कहो तुलसी का राम। तुलसी का राम कहा, फिर बेड़ा पार लग गया। संत महात्मा गण कहते कि तुलसी का राम और अभी के राम में क्या फर्क है? फर्क है, उन्होंने उस राम नाम को सिद्ध कर लिया था और इधर सिद्ध नहीं, इसी कारण से फर्क है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो नाम राम नाम को सिद्ध कर लेता है, वो कहीं भी जपेगा तो उनको इष्ट का दर्शन होगा ही। और जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं है, तब तक आप जपिएगा, काम तो बनेगा लेकिन वो काम नहीं बनेगा। इसलिए जपिए कैसे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते सुमरिये नाम रूप बिनु देखे। परमात्मा का नाम अर्थात भगवान का वाचक नाम है, वर्णात्मक नाम है, उसको जपिए, लेकिन बिना रूप देखे जपिए। तो होगा क्या परिणाम? का बिना रूप देखे अगर जपते हैं तो आवत हृदय विशेष अभिषेकी, का उसके हृदय में विशेष रूप आता है। विशेष रूप कैसा? शास्त्रकार कहते हैं कि दिव्य रूप आता है। दिव्य रूप लिए जो दर्शन करते हैं भीतर में, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस राम नाम में सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं उनके। तो हम लोग ख्याल करना चाहिए कि हमको जपना चाहिए। उनके सारे मन के जो आर्त भाव होते हैं, आर्त भाव से जब जपते हैं, उनके कुसंकट मिट जाते हैं। परिणाम ये होता है, जिनके कुसंकट मिटते हैं तो उनकी छवि पवित्र होने लग जाती है, मन पवित्र होने लग जाता है। और जिनके मन पवित्र होने लग जाते हैं तो हरदम अपने इष्ट को देखने लग जाते हैं। दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ ते पाई। संत महात्मा कहते मन रूपी दर्पण में अगर काई लगी हुई है तो हम अपने इष्ट को नहीं देख सकते। अगर मन रूपी दर्पण में काई नहीं है तो हरदम आपके चित्र को देख लेंगे, अर्थात अपने इष्ट को देख लेंगे। इसलिए अगर लग गया तो क्या करना चाहिए? उसको साफ करना चाहिए। घर का ही शीशा हो, नहीं साफ करिए, देखिए तो चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से मन रूपी शीशा अगर साफ नहीं होगा तो अपने इष्ट को कैसे आप देखेंगे? संतों ने कहा कि साफ करिए। कैसे साफ होगा? घर के शीशा से तो आप कोई केमिकल इत्यादि के द्वारा साफ कर लेते हैं। जैसे आजकल कौन केमिकल आता है जो टेबल कुर्सी इत्यादि साफ करता है, उसको क्या बोलता है? हाँ, उससे साफ कर लेते हैं लोग। लेकिन मन रूपी शीशा का साफ करेंगे?
तो संतों ने कहा मन रूपी शीशा को साफ करने के लिए हम लोगों को मंत्र रूपी कॉलिंग चाहिए। जब तक मंत्र नहीं मिलेगा तब तक संभव नहीं है। अब इसको कैसे साफ किया जाए? कहा कि मंत्र जपिए। कैसे? तो उपनिषदकार कहते कि मंत्र जपने का कई प्रकार हैं। जैसे उसमें वर्णन दिया है कि लगभग 14-15 प्रकार से मंत्र जपते हैं लोग, लेकिन मुख्यतः जो बताया उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में कहा मात्र में 4 प्रकार से मंत्र जपा जाता है। उपनिषद मेरे पास है, उसमें स्पष्ट खोल कहा है। कितना कितना गुण किस किस में है बता रहे हैं। अब कह रहे जो वाचिक जप करते हैं बोल बोल करके, हे राम हे कृष्ण जो बोलते हैं, इससे 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जप। केवल ओठ हिलता है, जिह्वा हिलती है, हम सुनते हैं दूसरे को सुन नहीं पाते हैं, इसे उपांशु जप कहते हैं। कहा उससे 1000 गुना श्रेष्ठ होता है श्वास जप, जो प्रत्येक श्वास पर जपते हैं। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो प्रत्येक श्वास पर जप करते हैं तो उनको क्या होता है? तो उन्होंने कहा 600 सहस्त्र 21 जाप अनहद उपजे आपे आप। उसके अंदर में अनहद ध्वनि होती है। का श्वास जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। अब अंतिम बारी आती है जो हम लोग गुरु भाई ने बताए हैं, कर्म मानस जप 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है। आप इधर वाचिक जब 1,00,000 जपेंगे और ये मानस जब एक बार जपेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ताकत रखता है। इसीलिए संत महात्मा अब मानस जप कैसे जपा जाए? तो संत तुलसी साहब कहते कि मानस जब जपते हैं लोग तो अपनी वृत्ति को कहीं कहीं रखना पड़ता है। कहाँ रखना पड़ता है? तो कहा कि मन से लोग मंत्र जपते हैं और अपने दृष्टि से क्या करेंगे वहां, ये जानना होगा। दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा क्या, तब वास्तव में आपका ठीक ठीक मानस जप होगा। दृष्टि से क्या देखेंगे? का दृष्टि से प्रथम पर्दे को देखना पड़ेगा। इसलिए कहा पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे, अर्थात दृष्टि से प्रथम पर्दे को देखिए, अंधकार को देखिए और पुकार लगाइए। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, चातक पक्षी पुकार लगाती है, तो अब वो दृष्टि से क्या करती है पहले बताइए आप ही। बादल को देखती है और तब न पुकार लगाती है। बादल को देख रही है, पुकार भी लगा रही है, तो होता क्या है कि उनके मुंह में एक बूंद पानी आ जाता है, जल आ जाता है, तो तृप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम आप देखेंगे अंधकार रूपी बादल को, और देखते 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 अब पुकार लगाते जा रहे हैं, तो आप ही आप वो जो स्थिति होगी वो दिव्य रूप का दर्शन स्वतः होने लग जाएगा, क्योंकि जिनको पुकार रहे हैं वो आएगा ही। यह संत महात्मागण कहते हैं कि पुकारिए। का जो नहीं पुकारते तो क्या होता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि नाम जपत कुष्ठी भला, चूही चूही पड़े जो चाम, कंचन दे के ही काम का, जामुख निकसत नहीं नाम। फिर उन्होंने कहा नाम जपत स्थिर भया, जो नाम जपते हैं वो स्थिर भी हो जाते हैं, और जो स्थिर नहीं हो रहे हैं, चंचलता उनमें बनी हुई है, इसका मतलब उनके अंदर का नाम जपन हो नहीं रहा है। इसलिए कहा कि नाम जपने वाले स्थिर होते हैं, चंचलता को त्याग देते हैं, इसलिए नाम जपना चाहिए। मीराबाई कहती है कि नाम कैसे जपना चाहिए। मीराबाई कहती कि सुनो, मैं हरदम नाम पुकारती रहती हूँ गिरधारी की। उनका कहना हुआ कि कैसे नाम जपा जाए, तो कहा
कि नाम जपिए ऐसे तैसे ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। जिस प्रकार से ध्रुव और प्रहलाद और सुदामा ने नाम जपा तो क्या हुआ, सुदामा को जपते जपते ओठ पर छाला आ गया था, इतना जपे थे उन्होंने। लेकिन एक दिन जब छोड़ते नहीं थे तो ध्रुव प्रहलाद ने खूब जपा। जब ध्रुव प्रहलाद ने जपा तो क्या हुआ, तो जपने वाले के सामने आ गए। इसीलिए खूब जपिए, जपते 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 आपके रोम रोम से आवाज निकलने लग जाए। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो जानते क्या होगा कि रोम रोम से अगर जप निकलना प्रारंभ हो जाएगा तो भगवान भोलेनाथ डमरू लेकर के और डमरू बजा बजा करके आपके सामने नाचना शुरू कर देंगे। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बार मिलने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ थोड़ा आराम कर लो। वो आराम करने चले गए तो उसके मन में थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेने चाहिए, तब सोऊंगा। जब पूजा पाठ करके सोने के लिए गए तो नींद आ गई। तो इतने में स्थिति क्या होती है कि उनके रोम रोम से आवाज निकलती थी, हे कृष्ण की आवाज निकलती रहती थी। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने इस दृश्य को देख करके बीना का तार को छेड़ा और इतना सुंदर मधुर संगीत निकाल दिया कि भगवान शंकर को आना पड़ गया। भगवान शंकर जब डमरू बजा के जब नाचने लग गए तो ब्रह्मा जी क्यों रुकते, वो भी आ गए। अब ब्रह्मा जी जब आ गए तो परिणाम ये हुआ कि तीनों बेचारे नारद जी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी ये सब नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण सोचते हुआ क्या भाई, जाके देखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उधर से आते हैं तो ये भी मुरली का तान छेड़ दिए। और जब मुरली का तान छेड़ दिए तो जो संगीत बना उसी संगीत में आनंदित होकर के चारों साराबोर हो गए। अर्जुन को पता भी नहीं चला और सब खुशी के मारे वो अपना सुख प्राप्त कर लिए। तो कहने का अभिप्राय ये था कि जप में ये ताकत है कि आपके रोम रोम से जप निकल सकता है। मैंने सुना है कि महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में जिस समय गुरु महाराज थे, एक भक्त थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ अभी है। कौन क्या बोल, नहीं दूसरे कोई थे। तो मैंने सुना है कि उनके खड़ाओं से आवाज निकलती थी। जब जप करते थे वे तो खड़ाओं से आवाज निकलती थी। और ब्रह्मा जी के विषय तो जान ही गए आपने कि ब्रह्मा जी ने इतना मंत्र, सिद्ध गुरु मंत्र कर लिया था। वो 10वीं कॉलेज के छात्र थे और वे विद्यार्थियों के साथ में जा कर के पूछते थे कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा निकलेगा, तो रात घस निकल जाता था। इन गुरु माई ने मना किया ऐसा काम मत करो, लेकिन आदत जब पड़ जाती है तो छूटती नहीं है। गुरु माई एक दिन कहते मेरे प्रश्नों को उत्तर दो तो जोगी का आगे धुरखेल चलता है, फिर तो गया ही रह गया। तो वो मैं नहीं कहना जा रहा था, मैं ये कहना, जब गुरु महाराज के ज़माने में एक साधक थे, उनके खड़ाओं से जप निकलता था। इसलिए प्रयास करना ये चाहिए हम लोगों को कि जपना चाहिए। काम करता है देह आपका, हाथ करता है काम, पैर करता है काम, लेकिन मन से क्या होता है? मन से जब खाली आपका कोई काम इत्यादि नहीं रहे तो जपना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था कि जब जितना आपका अधिक पूरे होंगे उतना ही आपका फाउंडेशन अर्थात नींव मजबूत होते जाएगा। और मजबूत नींव से आपके अंदर में होगा क्या, तो जो काम पूरे नहीं होते हैं वो काम भी पूरे हो जाते हैं। इसीलिए जप का बहुत प्रधानता है। शास्त्रकार कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए जप एक मुख्य प्रकार का आधार है। अगर जप नहीं होगा तो निर्वाण की तरफ आप बढ़ नहीं सकते। गोरखनाथ जी महाराज बहुत जपते थे। गोरखनाथ जी इतने जाप करते थे कि आपको एक प्रसंग सुनाओ गोरखनाथ जी महाराज के विषय में।
गोरखनाथ जी महाराज के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष थे। उनका शिष्य नेपाल में बहुत सारा था। एक दिन संजोग से महेंद्र नाथ सिंह वहाँ के राजा थे। एक नाथ पंथ के बड़े अच्छे प्रचारक थे, बहुत बढ़िया प्रचार करते थे। और हमारे ये महासेजन नेपाल के तराई से ही आए हुए हैं। तो एक नाथ पंथ का प्रचार होता था, लेकिन कुछ संजोगवश उन्होंने क्या किया कि प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, भटक गए रास्ते से। गोरखनाथ जी महाराज ने क्या किया, गए, गुरु ने भेजा कि जाओ उसको समझाओ बुझाओ, रास्ते पे ले आओ। तो जंगल में उन्होंने धुनी रमा दिए जप करने का, जप करने लग गए। तो जप करने लगे तो एक विशेषता यह हो गई कि राजा को चेताना था, तो बिल्कुल वर्षा बंद हो गई, अनाज उपजना बंद हो गया, फसल नहीं हो रहा था। तो लोग और कुछ समाज में विकृतियां फैल गई। तो मंत्री की मंत्रणा से कुछ कार्य चलता है। तो मंत्री जी ने कहा कि गोरखनाथ जी बैठे हुए हैं ध्यान में, जप में, अगर उनको उठा दीजिएगा तो वर्षा हो जाएगी। कहा कैसे उठा दिया जाए? कहा वो गुरु के बड़े अच्छे भक्त हैं, तो एक काम करिए, एक शोभा यात्रा निकालिए। शोभा यात्रा में गुरु का तस्वीर आगे तो ऊंचा रखिए। अब गुरु का तस्वीर ऊंचा रहेगा तो बैठा थोड़ा रहेगा, वो उड़ जाएगा वो। तो महेंद्र नाथ सिंह ने क्या किया, शोभा यात्रा निकाला, बहुत भीड़, खूब नारा लगाते गए। अब लगाते 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 गोरखनाथ जी महाराज के पास पहुंचे तो और जोर जोर से नारा लगाने लगे। देखा कि गुरुदेव की तस्वीर है, वो बेचारे बैठे नहीं रह पाए, उठ के प्रणाम जैसे ही किया कि वर्षा होना शुरू हो गई। सब गदगद हो गए। और जब सब गदगद हो गए तो करना प्रारंभ किया, लेकिन उनके मन में बदलाव नहीं आया। वर्षा तो हो गई, राजकाज चलने लग गया, लेकिन कर जो लेते थे, टैक्स जो लेते थे, और उसमें बढ़ोतरी कर दी। गोरखनाथ जी महाराज ने सोचा कि ऐसे सुनने वाला नहीं है। एक बलभद्र नाम करके अपाहिज व्यक्ति था, वो उनके पास आया जाया करते थे। कहा बलभद्र, महेंद्रनाथ सिंह को कोई संतान नहीं है, और उनसे तुम ऐसा काम करो, युद्ध करो, उनको परास्त करो, और परास्त करके तुम राजा बन जाओगे। और मैं क्या करूँगा कि तुम्हारा हाथ उनके हाथ में देकर के दत्तक पुत्र की घोषणा कर दूंगा। इससे राज भी संचालित हो जाएगा, उसकी सेवा भी हो जाएगी, और तुम्हारा भी एक सुयोग्य राज्य मिल जाएगा तुम्हें भी। तो कहा ठीक है, लेकिन मैं तो अपाहिज हूं, तो बड़े बलशाली है, कैसे होगा? मेरे पास तो कोई फौज भी नहीं है। का घबराओ नहीं, मैं हूं ना। तो गोरखनाथ जी माने जैसे उनके हाथ पर, जैसे मस्तक पर हाथ दिया, जो अपाहिज थे बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। कहा बता, कहाँ ताकत तो आ गई मुझे, मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन परिणाम यह है कि मेरे पास कोई फौज नहीं है। कहा क्यों घबराते हो? बगल में तालाब देख रहे हो ना, तालाब में पानी नहीं था, केवल मिट्टी, गीली मिट्टी थी। कहा उसी मिट्टी को लाओ और उसका पुतला बनाते जाओ। पुतला बनाते गए, आशीर्वाद देते गए, मंत्र का प्रभाव, आशीर्वाद देते गए, सब के सब सेना बनते गए। उस गोरखनाथ जी महाराज ने गोरखा सेना का स्थापना की थी, इसीलिए गोरखालैंड आज प्रसिद्ध है, गोरखा मेजरमेंट आज भी प्रसिद्ध है। इतने बलशाली सेनानी के लिए
कि महेंद्रनाथ सिंह को परास्त कर दिए। ये उनके सामने हो गए। गोरखनाथ जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं कि महेंद्र एक काम करो, अब तुम इसको दत्तक पुत्र मान लो। कहा गुरुदेव, अब क्या करेगा, मानना ही पड़ेगा। दत्तक पुत्र माना, का इसको राजा बना दो। कहा हाँ, तो अब तुम आराम से बैठ करके भजन करो और कुछ काम करना नहीं। तो मंत्र में देखिए क्या शक्ति है कि क्या से क्या बना देता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मंत्र को जपिए, खूब जपिए। जपेंगे तो काम बनेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जाप तो करिए अवश्य, लेकिन कौन सा जाप करिए इसको भी जानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो राम के भक्त हैं ही, उनसे ही पूछता हूं कि आपका क्या राय है, किनका मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि वो तो सीताराम का जाप करते थे। कहाँ पर मेरा सारा कल्याण होगा ये जानना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जगत, गुरुपद पंकज रेन। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम जो है ये कल्प वृक्ष है। राम भक्ति क्या है, सुरधेनु है, अर्थात देवताओं की गाय है, जिसको हम कामधेनु कहते हैं। इन दोनों को जो प्राप्त कर लेता है उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, लेकिन पूरा पूरा कल्याण होगा सो बात नहीं है। का सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुनो, राम नाम क्या हो गया, राम नाम कलिकाम तरु, कल्प वृक्ष है। राम भक्ति क्या हो गया, कामधेनु हो गया। अब दोनों प्राप्त है तो कुछ कमी तो नहीं है, लेकिन पूरा पूरा कल्याण होगा सो बात नहीं है। उदाहरण रूप में आप देखिए कि एक राजकुमार था। वो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के जंगल जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी, एक वृक्ष में घोड़े को बांध दिए और दूसरे वृक्ष के पास आकर के मन ही मन सोचता है कि अगर ठंडा जल मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो कल कल की धारा बहने लग गई। अब वो सोचता है कि तो था नहीं, कहाँ से आ गया, कहीं दिक भ्रमित तो मैंने हो गया। कहा अच्छा हो सकता है मैं भ्रमित हो गया होगा। उस जल में उतरा, जल बड़ा सुंदर था, स्नान किया, जल पात्र में जल ले आया। अब वो सोचता है उसी वृक्ष के पास आकर के जल तो पी लेता, लेकिन थोड़ा भोजन मिलता बड़ा सुंदर होता। तो सोने के पात्र में 56 प्रकार व्यंजन भोजन भी आ गया। भोजन किया, पानी पिया, जल पिया, बड़े तृप्त हुए। अब मन ही मन सोचता है कि भोजन तो हो ही गया, अगर बिछावन लग जाता तो तोशक तकिया पलंग सब लग गया। अब आराम से जब लग गया तो अब सोचता उस पर लेट करके कि एक कपड़ घर बनता, कपड़े का घर तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि वृक्ष के नज़दीक हूँ, ऊपर में चिड़िया रहती है, और कहीं ऊपर से अगर बिट कर दे तो सारा कपड़ा भी गंदा, इसलिए एक कपड़ा घर बनता बड़ा अच्छा, तो एक कपड़ घर भी बन गया। अब कपड़ घर के भीतर में है, कल्प वृक्ष है, देखिएगा कपड़ घर के भीतर में है। अब मन ही मन सोचता है कि जंगल है, कहीं बाघ आ जाए, मेरा गला मरोड़ दे तो राम नाम सत्य हो जाए। उधर से बाघ आया, गला मरोड़ दिया, राम नाम सत्य हो गया। तो कल्प वृक्ष था, लेकिन पूरा पूरा कल्याण नहीं हुआ, चला गया संसार से। संत महात्मा गण कहते हैं क्यों, कि भावना उनकी ठीक नहीं रही, कल्पना ठीक नहीं रही। और कल्पना ठीक नहीं रही तो कल्प वृक्ष क्या करेगा, जैसा कल्पना करेंगे वैसा ही होगा। इसीलिए गुरुदेव के पास जाएंगे तभी कल्याण होगा। लेकिन दूसरी बात और जानिए, कहा राम भगति सुरधेन। सुरधेन कहते हैं देवताओं की गाय को, उसका नाम कामधेनु कहलाती है। कामधेनु उसका नाम पड़ता है, वो कामधेनु नाम से प्रसिद्ध भी है। और वह स्वर्ग में रहती है। उन्हीं के पुत्री के नाम नंदनी है, जो कि महर्षि वशिष्ठ के पास वो रहती थी। महर्षि वशिष्ठ के पास तो झोपड़ी थी, लेकिन कामधेनु की पुत्री जरूर रहती थी। एक दिन संजोग से विश्वामित्र मुनि फौज के साथ आए
उसमें राजा थे, राजा बने हुए थे, कोई साधारण राजा तो नहीं, चक्रवर्ती सम्राट था, बहुत बड़ा फौज लेकर के आए। अब उसके साथ हाथी है, घोड़े है, फौज है, सब हैं, सब के सब होने के नाते उनके मन में हुआ कि मुनि जी का दर्शन कर लेता हूं, तो सबके सब आ गए। अब सबके सब आ गए तो क्या करते, भोजन का समय था, महात्मा का तो हृदय होता ही है, भोजन के समय अगर पहुंच जाए, अगर नहीं खिलावे तो फिर कैसा को महात्मा भाई, अपना भी थाली से काट के खिलाना चाहिए उनको। तो महात्मा जी थे ही, सिद्ध महापुरुष थे ही, कहा कि राजन भोजन का समय हो गया, भोजन कर लीजिए। तो विश्वामित्र मुनि कहते मैं अकेला थोड़ो हूँ जो मैं खाऊं, मेरे साथ तो बहुत सारी फौज हैं, बहुत प्रबंध करना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, सबका प्रबंध हो जाएगा। जाके नंदनी गाय से जाके इन्होंने बात कही, खा इतने लोग आए, सबका भोजन का प्रबंध हो जाए। तो सबका भोजन का प्रबंध हो गया, खा पी लिया बड़ा प्रेम से। खाने पीने के बाद पूछते हैं विश्वामित्र मुनि कि मुनि जी एक बात बताइए, इतना जल्दी कैसे आप प्रबंध कर दिए, कहीं कुछ दिखता तो नहीं है आपके घर में सामान इत्यादि, तो असत्य कैसे बोलते। हाँ मेरे पास एक गाय है नंदनी, उसको जाकर के मैंने कहा, कहने के बाद वो पूरा कर देती है। तब उनके मन में लोभ हो जाता है, ये तो महात्मा है, महात्मा के पास इतनी अच्छी व्यवस्था क्या काम का, मेरे यहाँ तो कुछ समय भी लोग आ जाते हैं, तो क्यों नहीं ये गाय उनसे ले लिया जाए। तो कह बैठते हैं कि मुनि जी आप क्या करिए गाय रख करके, ये गाय मुझे दे दीजिए। महर्षि वशिष्ठ सोचते हैं कि नहीं बोलूंगा तब भी ये लेकर के जाएगा, तो क्यों नहीं कह दूं कि ले जाइए। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं देखिए अगर गाय जाती है तो लेकर के चले जाइए। कह दिए तो फौज को कहा कि खोल लो जी। अब जब खोलने के लिए गया तो गाय डकार मारने लग गई। अब जब डकार गाय मार रही है तो महर्षि वशिष्ठ सामने में थे, महर्षि वशिष्ठ को देख करके और डकरने लग गई। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा जाने की नहीं है तो अपना तो बल का प्रयोग करो। अब जैसे बल का प्रयोग गाय नंदनी ने की, सारे फौज परास्त हो गए। अंत में वो गाय गई भी नहीं, फौज की हालत भी खराब हो गई। अब करते तो करते क्या, तो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, तलवार उठाया और महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। अब देखिए अपनी रक्षा तो गाय नंदिनी कर ली, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों की रक्षा कहाँ कर पाए। इसीलिए कहा राम भगति सुरधेन, यहाँ पर पूरा पूरा कल्याण नहीं। तब क्या करना चाहिए, का सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेन। कहा अगर आप गुरु के पद के रज को अगर आप जीवन में धारण कर लेते हैं तो पूरा पूरा कल्याण है। उदाहरण रूप में एक प्रसंग सुने आप, शंकराचार्य जी महाराज का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। शंकराचार्य जी महाराज के एक शिष्य का नाम था सनातन, बड़े अच्छे भक्त थे शंकराचार्य के। नए नए आए थे, लेकिन इतनी भक्ति उनके अंदर में थे कि शंकराचार्य को भा गया था, अच्छा लग रहा था, मानते भी थे। लोग कहने लग गए मन ही मन, शिष्य में होता ही है कि हम लोग पुराने हैं, हम लोग की तरफ उतनी दृष्टि नहीं है, नए पर इतनी दृष्टि। तो शंकराचार्य के मन में हुआ क्यों नहीं इन लोगों की परीक्षा ली जाए। तो चले गए स्नान करने के लिए। एक बहुत बड़ी नदी थी, नदी में अथाह जल था। तो शंकराचार्य महाराज को तैरने आता था। जो भवसागर को तैरने जाने तो संसार का जल क्यों न तैरने जानेंगे। तो परिणाम ये हुआ
कि तैर करके चलेगा उस पार। और वहीं से कहते हैं कि मेरी धोती उस पार में पड़ी हुई है, वो धोती मुझे ला करके दो। अब सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अब भाद्र और सावन महीना का दिन हो तो अथाह जल, बाढ़ से ग्रसित नदी, तो करता क्या, अब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। और ऐसा मुंह देखने लगे एक दूसरे का कि कोई जाने को तैयार नहीं। अंत में सनातन ने क्या किया, धोती उठाया और चल दिया। और चल दिया तो उनको थोड़ा सा पानी हुआ, अब बाकी सब के सब देखते रह गए, परीक्षा हो गई। लेकिन इसे कहने की बात ये थी, गुरु मंत्र पर उन्होंने और गुरु पर पूरा पूरा भरोसा किया, तो अथाह जल में बेचारे को तैरने तो नहीं आता था, लेकिन वो डूबा भी नहीं और उनका कल्याण भी हो गया। तो जो गुरु मंत्र पर भरोसा करता है उनका अवश्य ही बेड़ा पार लगता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा, सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, छिजत पाप समूहे। सारे पापों को समाप्त करने की योग्यता रखता है कौन, तो गुरु मंत्र। इसलिए गुरु मंत्र क्या है, संत महात्मा गण कहते हैं, गुरु जाप जपन सांचो तप सकल कार्य सारणम। जो गुरु मंत्र को जपता है उनका सारा कार्य बनता है। इसलिए सच्चा तप है ये। इसलिए सच्चा तप करने का प्रयास कीजिए हरदम। जो हरदम गुरु मंत्र को जपेगा उनसे सच्चा तप हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम दो तरह हुआ करता है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक। संत महात्मा गण कहते हैं कि वर्णात्मक नाम को जप करके लोग सिद्धियां इत्यादि अनिमा आदि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भवसागर से तरने के लिए ध्वन्यात्मक नाम की जरूरत है। संतों ने कहा वो राम नाम कैसा है, हमारे गुरुदेव ने कहने कृपा की, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट हुई। वो सबके घट घट में वो ध्वनि होती है। उस राम नाम के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। वो राम नाम कैसा है, तो कहा जो कृषाणु के तरह अर्थात अग्नि के समान तेज हो, सूर्य के समान प्रकाशवान हो और चंद्रमा के समान शीतलता युक्त हो, उस राम नाम का जो ध्यान करेगा उनका बेड़ा पार निश्चित लग जाएगा। इसीलिए उसी राम नाम को जानने का प्रयास करना चाहिए। कैसा राम नाम, तो चंद्रमा के समान शीतलता, अग्नि के समान तेज और सूर्य के समान प्रकाशवान, तीनों गुण एक में कैसे आएगा भाई। इसीलिए याद रखिएगा, राम के नाम में रा है, मोह है, राम है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कृषाणु से अगर आप रो निकाल लीजिएगा तो किसानु हो जाएगा, उसका अर्थ अग्नि नहीं होगी। भानु से आ निकाल दीजिएगा तो भानु होगा, उसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। और हिमकर से अगर मोह निकाल दीजिएगा तो हिकर होगा, उसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि राम है तो तीनों गुण है, राम नहीं है तो तीनों में से कोई नहीं है। इसलिए राम नाम चाहिए। संत महात्मा गण तो से राम नाम को जो जपते हैं उनका कल्याण होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि तीन, त्रिविध अनुभव सब, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी काहे प्रवीण। वो वर्णात्मक भी है, ध्वन्यात्मक भी है और शब्दात्मक भी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि वर्णात्मक नीचे से उठता है शब्द, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इसको वर्णात्मक बोलते हैं। ध्वन्यात्मक ऊपर से आता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब अंधकार मंडल में भी शब्द सुनता है तो ध्वन्यात्मक ही कहलाता है, जब सूक्ष्म मंडल में सुनता है तो वो भी ध्वन्यात्मक ही कहलाता है, लेकिन अनहद शब्द कहलाता है। संतों ने कहा जब आगे बढ़ता है साधक तो बढ़ते 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 जब मन हट जाता है, बुद्धि हट जाती है, चित्त हट जाता है और अहंकार हट जाता है, तो केवल जीवात्मा को सार शब्द की प्राप्ति होती है, उसको अनाहत कहते हैं।
इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अनहद अनाहत परसावे सतपथ। अनहद क्या करता है तो अनाहत को पकड़ाता है, और अनाहत क्या करता है तो सतपथ को ले आता है, और उसी से बेड़ा पार उनका लग जाता है। इसीलिए संतों ने कहा इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए उस राम नाम को जानने के लिए, जो उस राम नाम को जानेगा वह व्यक्ति एक न एक दिन अमर हो जाएगा। तो हम लोगों को ख्याल करना चाहिए वह राम नाम क्या है, तो वह राम नाम ऐसा राम नाम है जो उस राम नाम को जानते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोग को विश्वासपूर्वक ख्याल रखना चाहिए कि राम नाम को जानने के लिए जिन जिन लोगों ने जाना उस राम नाम को वो अमर हो गए, उनके अंदर की सारी चाहनाएं चली गई, वे शुद्ध हो गए, और ऐसे शुद्ध हो गए कि जिनको जो चीज चाहे वो कर लेने के लिए तैयार हो गए, वो सब चीज में समर्थवान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष, संजोग से एक दिन पठन पाठन काम कर रहे थे, स्थिति यह बन गई कि दाम्पत्य जिंदगी में प्रवेश किए कुछ दिन हुआ ही था, उनके पति की मृत्यु हो गई। अब स्थिति यह बनती है, उस समय तो सती होने की प्रथा थी, तो बेचारी जाने लग गई जलने के लिए, लेकिन मन में सोचती है कि अब तो जलना है ही, संत हैं, संत का दर्शन कर लेना चाहिए। दर्शन करने के ख्याल से बेचारी वो गई, तो जिनकी दृष्टि सिमटी हुई होती है ना, तो बहुत कुछ बाहरी चीज को देखने की इच्छा नहीं रखते हो, केवल इतना ही महसूस करी कि कोई सद्भा नारी है। तो उन्होंने कहा दी सौभाग्यवती भव। बेचारी बैठी रह गई। जब पठन पाठन से उठे का तुम गई नहीं, कहा स्वामी जी मैं चली जाती, लेकिन आपने एक वचन दिया, आशीर्वाद दिया सद्भा होने का, अर्थात सौभाग्यवती होने का, मैं इसलिए रुक गई कहीं आपका ये वचन मिथ्या नहीं हो जाए। तो क्या बात है? मेरे पति का लाश श्मशान घाट में है, मेरा इंतजार हो रहा है, और आपने आशीर्वाद क्या दिया सौभाग्यवती भव होने का, ये वचन आपका मिथ्या नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने क्या कर दिया, खा चलो मेरे साथ। श्मशान घाट पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस तत्व को जाने हुए थे, मंत्र को सिद्ध किए हुए थे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहा क्या, सब कोई बैठ करके सीताराम जपिए, और उस लड़की से भी कहा, कन्या से भी कहा कि तुम भी ऐसा काम करो, विवाहित स्त्री से। वो महिला भी वैसा करने लग गई, पति के सीने पे हाथ रखी है, सीताराम जप रही है, और गोस्वामी जी महाराज भी सीताराम जप रहे हैं। जपते जपते परिणाम ये हो गया, वो जो मृतक शरीर था उसके मुख से भी सीताराम 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 निकल गया। तो संत महात्मा गण कहते जो सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं वो तो एक बहाना करते हैं कुछ करने का, लेकिन जप में ताकत भी है। इसीलिए उस राम नाम को जो जपेगा तो सब में चेतना डालने की योग्यता हो जाती है, वो सब में जड़ पदार्थों को भी वो इंसान बनाने की योग्यता रखता है। इसलिए उस राम नाम को जो जानेगा उन्हीं का भव सागर पार होगा, अन्यथा संभव नहीं है। इस राम नाम को जपते जपते 9 दिन बिता देते हैं लोग, फिर भी एक तंदुल पानी भी नहीं सुखा सकते हैं। लेकिन यद्यपि कहा गया नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेने मात्र से भव सागर सूख जाता है, एक तंदुल भी पानी नहीं सूखता है। तो अब विचार करके देखिए कौन सा राम नाम है, उसी राम नाम की महिमा है। इसलिए उसी राम नाम को जो जानेगा उन्हीं का बेड़ा पार लगेगा, बाकियों का बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में इसी नाम का वर्णन है,
लेकिन लोग क्या कहता है, वर्णात्मक नाम जपो सिद्धियां मिल जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं सिद्धियां मिलेगी, लेकिन भवसागर से पार आप नहीं हो सकते। भवसागर से पार होने के लिए यही राम नाम की आवश्यकता है। इस राम नाम को जो जानेगा उनका बेड़ा पार लगेगा। तो समय आप ढेर इजाजत देता नहीं है, इतना ही अपनी वाणी कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु